जो कलाम अक़दस ऐसी क़ुव्वत रखता है कि जब हम इसे सुनते हैं ये कुछ ना कुछ हमें नया भेद ज़रूर एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे मेरे अजीज़ों एक 38 बरस के बीमार की बात हो रही है। इससे पेशतर कि मैं इसका आगाज़ करूँ, मैं चाहूँगी आप मेरे साथ मिलकर हवाला निकाल सकते हैं नया ऐदनामा यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील उसके 5 बाब की आयत नंबर 1 से लेकर 9 आयत तक। यहाँ पे कलाम अक़दस बयान करता है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाज़ा के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैते हज़दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़र होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज़ पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज़ में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फ़ौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे एक शख्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़िक्र है जो कि 38 बरस से बीमार है। और यहाँ पे कलाम अक़दस बयान करता वो हैकल के बरामदे में थे। और यहाँ पे जो हैकल है मेरे अजीज़ों, जैसे लाहौर कहा जाता है कि 12 दरवाजे लाहौर के शहर को लगते हैं, उसी तरह उस टाइम में यरूशलेम 12 दरवाज़ों में गिरा हुआ था। यरूशलेम के चारों एतराफ़ में 12 दरवाजे मुकर्रर किए गए थे और यरूशलेम बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ऐसी जगह थी जहाँ पर हैकल की हदें दूर दूर तक फैली हुई थी। अब ये जो शख्स है उस हैकल की बात हो रही है, उस हैकल के ये उस दरवाज़ा पर बैठा हुआ था जिसे कलाम अक़दस बयान करता है बेड़ दरवाज़ा कहा जाता है। उसे बेड़ दरवाज़ा इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जानवरों की खरीदो फरोख्त की जाती थी। जब लोग हैकल में आते तो जानवर लेते, वहाँ से ख़रीदते और फिर हैकल में आके उनकी कुर्बानी चढ़ाया करते थे। पुराने अहद के मुताबिक कुर्बानियाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती थी, इस वजह से वो लोग इससे पेशतर के हैकल में दाखिल होते पहले वो जानवरों की खरीदो फरोख्त किया करते थे। और यहाँ पे कलाम अक़दस बयान करता है, यरूशलेम बेड़ दरवाज़ा के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैते हज़दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़र होकर पड़े थे। यानी कि यहाँ पर कोई 1-2 बीमार नहीं है मेरे अजीज़ों। कलाम अक़दस बयान करता है बहुत से लोग जो पस मुर्दा हो चुके थे, बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे इस हैकल के दरवाजे पर मौजूद है जो लंगड़े हैं, जो चल नहीं सकते, ऐसे लोग भी हैं जो अपाहिज है, ऐसे लोग भी हैं जो तरह तरह की बीमारियां जिनके बदनों के अंदर मौजूद थी। और ये शख्स जिसका जिक्र कलाम अक़दस के अंदर हो रहा है मेरे अजीजों, ये शख्स भी इस टाइम इसी दरवाजा पर मौजूद था। इतने सारे लोग हैं और ये हर रोज कलाम अक़दस के मुताबिक वेट किया करते थे ताकि कोई फरिश्ता जब हौज़ पर उतरे और पानी को हिलाए तो पहले जो कोई कलाम अक़दस बयान करता उतरता सो शिफा पाता। अब फरिश्ता जो है उसे मैसेंजर कहा जाता है। लाइक वो एक पैगाम को ज़मीन तक लेकर आता है, खुदा की तरफ से ज़मीन पर आता है और फरिश्ता खुद आता नहीं बल्कि उसे भेजा जाता है, इस वजह से उसे मैसेंजर के तौर पर भी समझा जाता है। तो मेरे अजीज़ों, फरिश्ता आता था जिसे खुदा भेजता था और वो आता और हौज़ को हिलाया करता था। अब जो कोई पहले उतरता वो तो शिफा पा जाता, लेकिन जो उस हौज़ पर ना पहुंच सकता वो शिफा नहीं था पा सकता। ये 38 बरस का बीमार जो शख्स है, इससे तवील अरसा बीमारी के अंदर हो चुका है। इस शख्स
इसको इसके घर वाले छोड़कर जा चुके हैं, इसके इर्द गिर्द के लोगों ने इसे छोड़ दिया है और ये इस कदर परेशानी की हालत में है कि ये चारपाई पर है और इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। इसकी जिंदगी के अंदर इतने ज्यादा गम है, इसकी हालत जो है वो ऐसी है कि ये तो होश तक भी नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, एक शख्स बीमारी की वजह से चारपाई पे जुड़ चुका है तो वो होश पर कैसे उतरेगा, और अगर होश पर नहीं उतरेगा तो कैसे शिफा पाएगा। यहां पे उसका वेट मेरे अजीजों आप देखें, 38 इयर्स उसने इंतजार किया है और यहां पर अब कोई फरिश्ता नहीं बल्कि कलाम अक़दस बयान करता खुदावन यसू अल मसीहा खुद इस जगह पर पहुंच चुके हैं। मैंने पहले जैसे आपको बताया मेरे अजीजों के फरिश्ता आता नहीं है बल्कि उसे भेजा जाता है, और अब उस जगह पर वो शख्स आ चुका है जो फरिश्तों को भी जमीन पर भेजता है, यानी कि खुदावंद यीशु अल मसीह जैसे आए उस शख्स के पास आकर कहते हैं, क्या तू तंदुरुस्ती चाहता है, क्या तू चाहता है कि तेरी बीमारी चली जाए। तो वो शख्स जो है जो 38 बरस से बीमारी में है, उसने अपनी निगाहें उठाई और खुदावन यीशु अल मसीहा को देखना शुरू किया। जब खुदावन यीशु अल मसीह शख्स के पास आए थे तो इस वक्त खुदावन यीशु अल मसीहा की उम्र मुबारक 31 बरस थी और ये जो शख्स है ये 38 बरस से बीमारी में है। ये निगाहें उठाकर खुदावन यीशु अल मसीहा की तरफ देख रहा है, ये देख रहा है कि ये जो शाफी मेरे पास आया है, ये जो शिफा देने वाला मेरे पास आया है, ये मुझसे कहता है कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, जबकि मैं तो इतनी ज्यादा ट्राइस कर चुका हूं। अगर 38 बरस है मेरे अजीजों तो हफ्तों में इन्हें अगर देखा जाए तो यानी कि 1824 हफ्ते बनते हैं, और अगर दिनों के हिसाब से देखा जाए तो 12,768 डेज हैं। इतने तवील दिन अरसे, और हर रोज ये ट्रायल करता था। इसकी ट्रायल सोचे कितनी होंगी, अगर हम दिनों में इसको कैलकुलेट करें तो यहां पे 12,768 दिन बन रहे हैं, तो इसकी ट्रायल्स भी फिर इतनी होंगी क्योंकि हर रोज फरिश्ता आता था, हर रोज वो पानी को हिलाया करता था। तो इतनी ज्यादा ट्रायल्स के बावजूद भी ये कभी हौज में उतर नहीं था पाया, क्योंकि ये कह रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं जो पानी के हिलते मुझे हौज में उतारे और मैं शिफा पा जाऊं। कोई उसके पास मौजूद नहीं है क्योंकि हर कोई उसका साथ छोड़कर जा चुका है। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिएगा, इस्तिस्ना की किताब बयान करती है कि हो कि तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई, चाहे दुनिया का हर शख्स, तेरे दोस्त तेरा साथ छोड़ जाए, लेकिन मैं तुझे हरगिज भी ना छोड़ूंगा। तो खुदावन यीशु अल मसीहा उस वादे के मुताबिक इस 38 बरस के बीमार के पास है। जब इसने अपनी निगाहें उठाई कि ये जो शाफी मुझे नजर आता है, इसकी तो उम्र भी छोटी है और मेरी तो बीमारी भी इससे 7 साल का अरसा मेरी बीमारी का इसकी उम्र से भी ज्यादा है। लेकिन मेरे अजीजों, वो शख्स नहीं था जानता कि आज जो हस्ती मेरे सामने मौजूद है, ये तो वो है जो कहता है मैं इब्राहिम से भी बड़ा हूं। आज जो हस्ती वो नहीं था जानता कि मेरे सामने खड़ी हुई है, ये जो शाफी मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये तो वो है जो कहता है मैं अजल से हूं और अब तक कायम रहूंगा। ये वो था जो कहता है अपने हक में कि एलोहियत की सारी मामूरी मुझ में आके सकूनत करती है। ये वो है जिसने कहा इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और खुदा ही कलाम था। यानी कि इस जगह पर गो के उसे लग रहा था कि ये शाफी छोटा है, लेकिन शाफी कहता है मैं अजल से हूं, मैं अब तक कायम रहूंगा। शाफी वो है जो फरिश्तों को भेजता था हौज का पानी हिलाने के लिए। शाफी वो है मेरे अजीजों जिसके नाम से बदरूहें कांपना शुरू हो जाती थी। शाफी वो है जिसके कह देने से 4 दिन का मुर्दा लाजर भी कफन समेत कब्र में से बाहर निकल आता है। शाफी वो है जिसने जैसे ही अपनी खिदमत का आगाज किया तो अंधों को आंखें मिलना शुरू हो गई। शाफी वो है जिसके वसीला से गूंगों ने बोलना शुरू किया, बहरों ने सुनना शुरू किया। और इस जगह पर मेरे अजीजों, खुदावन यीशु अल मसीहा खुद उसके पास आकर कह रहे हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। मैं ईमान रखती हूं कि जैसे मेरे अजीजों खुदावन यीशु अल मसीहा ने उसे कहा होगा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, अगर चाहे खुदावन यीशु अल मसीह से ना भी पूछते और जस्ट अपने मुंह से एक लफ्ज भी जारी कर देते, तो मैं फेथ रखती हूं वो शख्स से वापस नहीं था जाने वाला।
मैं फेथ रखती हूं कि हीलिंग एट अ टाइम होना शुरू हो चुकी होगी। ये शख्स जो 38 बरस से चारपाई पर है, ये रेंगते रेंगते होश तक पहुंचने की कोशिश करता था, लेकिन अब इससे किसी होश की जरूरत नहीं है। इसके पास जो हस्ती आकर खड़ी हो चुकी है, यानी कि खुदावंद यीशु अल मसीह, उसके आगे तो फरिश्तगान भी झुक जाते हैं, मिकाइल भी झुक जाता है, जब्राइल भी झुक जाता है। शाफी वो है मेरे अजीजों जिसके आगे 24 बुजुर्ग भी झुक जाते हैं और जमीन तक झुककर उसे सजदा करते हैं और अपने ताज उसके कदमों में रख देते हैं। जब ये अपने तख्ते इलाही पर आकर बैठता है तो मेरे अजीजों याद रखिएगा इस बात को, क्रोबीन इसके आगे झुक जाते हैं, सराफीन इसके आगे झुक जाते हैं, कुल फरिश्तगान इसके हजूर में झुक जाते हैं और अपने आप को अपने परों से ढांप लेते हैं, अपने बदनों को अपने परों से ढांप लेते हैं, अपने हाथों पैरों को अपने परों से ढांप लेते हैं कि ये जो तख्त पर आकर बैठा है कहीं इसके नूर की तजल्ली से हम भस्म ना हो जाए। अगर फरिश्तगान जो कि आग से बने हैं उन्हें उनके नूर की तजल्ली से इतना ज्यादा खौफ महसूस होता है, इतना ज्यादा नूर और तजल्ली आग की महसूस होती है, तो मेरे अजीजों फिर हम क्या लोग हैं। लेकिन यहां पे देखिए जो तख्त पर बैठता और जिसके आगे फरिश्तगान 24 बुजुर्ग क्रोबीन झुक जाते हैं, आज वो 38 बरस के बीमार शख्स के पास है। आज मेरे अजीजों अगर आप फेथफुली इन वर्ड्स को रिसीव करें तो मैं कहती हूं आज शाफी आपको विजिट कर रहा है, आज की शाम आज के दिन शाफी आपको विजिट कर रहा है। आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहने वाली, आपके हालात सेम नहीं रहने वाले, आपकी जिंदगी में आज तक जो नहीं हुआ आज ईमान से कह दीजिएगा कि शाफी तेरे नजरे करम की निगाह मुझ पर हो जाए। तो याद रखिए आज ही के दिन आप अपने मौजज़े को, मिरेकल को रिसीव करने वाले हैं। और इस 38 बरस के बीमार शख्स से खुदावन यीशु अल मसीहा ने, अगर आप आयत नंबर 8 देखें तो यहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। यहाँ पे कलाम इक़दस कह रहा खुदावन यीशु अल मसीहा ने जस्ट वर्ड्स रिलीज किए, कोई दुआ नहीं की, कोई खुदावन यीशु अल मसीहा ने लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं की। खुदावन यीशु अल मसीहा ने जस्ट लफ्ज़ रिलीज किए हैं, वर्ड्स को जारी किया है और खुदावन यीशु